गुड जॉब विधायक जी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं गुड जॉब विधायक जी? क्योंकि सिहावल विधानसभा के विधायक विश्वामित्र पाठक ने बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य किया है। उनके इस कार्य से दिल बाग बाग हो चुका है। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा इन दिनों सोशल मीडिया में लोग कर रहे हैं। करे भी क्यों न। अपने पहले और दूसरे कार्यकाल को मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने पहला ऐसा कार्य किया है जहां सोशल मीडिया में लोग उनकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं, और वही कारण है कि आज हम भी उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई गलत काम होता है तो हम उनकी टांग खिंचाई भी करते हैं, और उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है तो यह तो बनता है गुड जॉब विधायक जी। विधायक जी ने क्या किया है बताते हैं। सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बघौर पंचायत के निवासी रामसिया मिश्रा, जो सीआरपीएफ में जवान थे और छत्तीसगढ़ में 1 जून 2005 को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उनके साथ 6 अन्य जवान शहीद हुए थे। 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष काफ़ी लंबा अंतराल होता है। उनके आश्रितों को, उनको बेटियों को ले जा करके मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के हाथों 10 लाख रुपए की नगद राशि दिलवाया है। और मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया है कि सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक की पहल पर केंद्रीय रिजर्व बल के जवान रामसिया मिश्रा के निकटतम परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि सभी नियमों को शिथिल करते हुए दी जाती है। उनको पैसा तो दे दिया गया, उनके परिजनों को, उनके बेटियों को, लेकिन उनके माता पिता किस हाल में हैं उसकी तहकीकात करने के लिए हम आज उनके पैतृक गांव में पहुंचे हैं, जहां पर रामसिया मिश्र का जन्म हुआ था और वे वहां पर रहते थे। उनके स्मृति में जब हम यहां पर सबसे पहले पहुंचे तो हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि ये तोरण द्वार दिखाएंगे। शहीद रामसिया मिश्र तोरण द्वार बघौर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। 1 जून 2005 को उनकी शहादत हुई थी और उस शहादत को लेकर के यह तोरण द्वार बनवाया गया है, ताकि आने जाने वाले लोग यह देखें कि बघौर का एक माई का लाल अपनी भारत माता की रक्षा करते करते भारत माता की ही गोद में सो गया है। और सीधे अब हम अंदर चलेंगे, उनके गांव की तरफ, उनके घर की तरफ, उनके माता पिता से बात करेंगे, उनके परिजनों से बात करेंगे, उनके घर की स्थिति देखेंगे और आपको बताएंगे कि उनके घर की स्थिति कैसी है, उनके माता पिता किस हाल में हैं। अब हम पहुंचे हैं शहीद रामसिया मिश्र जी के घर में, उनके घर की हालत देखने के लिए कि उनके घर के वस्तु स्थिति कैसी है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उनके पिताजी घर के सामने ही गायों की रखवाली करते हुए दिखाई दे दिए। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि रामसिया की शहादत को लेकर के वर्तमान में उनके पास क्या कुछ बचा है, क्या उनकी यादें बची हैं, और शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कितना सहयोग प्रदान किया गया है। आपका शुभ नाम? भगवान दिन मिश्र। भगवान दिन जी मिश्र जी। रामसिया मिश्र जी अपना का बालक रहे हैं। कब कई घटना आया है और कैसन ही घटना घटी, कस कपना पचंगी जानकारी? 2005 में 1 जून के मुठभेड़ में जी छत्तीसगढ़ जी कोंडा दंतेवाड़ा में खत्म हो गए जी। आतंकवादियों द्वारा जी, नक्सली मुठभेड़। हाँ, नक्सली मुठभेड़ जी। कई जने शहीद भरे दादाजी? 6 जने भरे हैं उनके लाथ। उन्हें बताए रहे कि 6 जने भरे जी। माने जहाँ रहे हैं तो 6 जने गए हैं वहाँ ड्यूटी में। अच्छा, तो उस समय पर फोन उनका सुविधा हो गई का? कुछ नहीं रहा। तो कैसे अपना जाने रहन यहाँ आए, पर हम उत्तर प्रदेश रहन। अच्छा। गरहन एक लड़की की शादी लगा हुआ है, तो वहाँ से आन तो मिले थानेदार बताई से। अच्छा, 6 जने रहे शहीद हो गए रहे। हाँ, वह बताई। उस समय पर चिट्ठी पाती के समय रहा तो फोन पकड़ता रहा नहीं? हाँ, चिट्ठी पाती पहले आवत रही जी। अब जब खत्म हो गए तो कौन चिट्ठी पाती आवत जी। अच्छा, सरकार के द्वारा कोनो अपना पचंग की सहायता राशि या कोनो मेरे के सहयोग हमके पचंग कुछ नहीं मिला जी? कोनो जनप्रतिनिधियों के द्वारा, नेतन के द्वारा? नेतहुन के द्वारा नहीं मिला। सरपंच ये जो वॉलीबॉल वगैरह खिलावो थे जी, यही द्वारा साल ओल मिल जाते जी। कई जने रहे अपना की बालक? 3 जने।
3 जने रहे। अच्छा, सबसे बड़े रहे राम सिया जी। हाँ, सबसे बड़े रहे। जी। जब उनकर शहादत भय उस समय पर उनकर उम्र लगभग कितनी रही हुई? उस समय पर रही हुई 20-22 साल ऐसे कुछ रही हुई। अच्छा। विवाह उनकर हो चुका, कितने उनके लड़का बच्चा हैं? लड़का बच्चा उनके 3 थे हैं। जी। लड़का लड़की एक लड़का। अच्छा, वर्तमान में बहू और नाती पोता अपना कहाँ रहा था? भोपाल ही रहते, वहीं पढ़ावल लिखावत। ई घर जो बना है तो अपना बनवाए रहन कि रामेसिया बनवाए? रामेसिया बनवाए रहन। अच्छा, आवे वाले समय में अपना की, हालांकि अगर देखा जाए तब मुख्यमंत्री जी विधायक जी की अनुशंसा पर 10 लाख रुपया सहायता राशि दी है अपना की जानकारी ये कर? नहीं है हमके का जानकारी। अपना नहीं जाना कि 10 लाख मिला है बहू की अपना की? नहीं को कुछ नहीं जाना नहीं। हाँ। आज दिखाएंगे वीडियो में। हाँ। वह दीपू नाम का है जी, तो उन्हें दिखाएंगे कि 10 लाख रुपये सहायता राशि मिली है। बहू घरे फोन लगा कर नहीं बताएंगे अपना? नहीं, बहू वहाँ नहीं है ना, वह ये सीधी में वह नाती नहीं रही दूठे। उन्हीं की दिन गए। अच्छा, बहू नहीं गई रही साथ में? अच्छा, जो फोटो में दिखा रहा है वो नाती नहीं आई अपना का? हाँ, दूठे नाती। जी जी। हाँ, जी, एक छोट एक बड़ी। जी जी जी। अच्छा, तो कोनो मांग करब अपने शासन से या जनप्रतिनिधि से केहू से? कोनो मांग है अपना के? कोनो सहायता मांग यह है कि घर द्वार बन जात, हमारो कुछ सहायता हो तो। जी। हाँ, तो सहायता है कि रह जाइत। जी। अभी राम सिया जी के पिताजी से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा है कि खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी जो पोतियां हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि दी गई है 10 लाख रुपए की। हालांकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह मुझे यह जानकारी दी गई है। उनकी यह मांग है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमें एक आवास मुहैया करा दी जाए ताकि हमारे लिए एक पक्के छत की व्यवस्था हो जाए। यह जो आप मकान देख रहे हैं यह स्वर्गीय राम सिया मिश्र जी के द्वारा ही बनवाया गया था। यानी आज से 20 वर्ष पुराने मकान में उनके माता पिता रहने को मजबूर हैं। उनकी वस्तु स्थिति यह है कि अब उनके पास आय का कोई भी जरिया नहीं है। खेती किसानी से जो कुछ भी आय हो जाती है उसी से उनका जीविकोपार्जन चलता है। वहीं जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ये अपनी गायों की रखवाली करते हुए नज़र आए और अब हम सीधे जब अंदर गए तो वहाँ पर देखे कि जो राम सिया जी की माता हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वह बीमार हैं और सीधी में उनका उपचार हो रहा है। उनकी माताजी के द्वारा जो उनके पिताजी ने बताया है कि एक बाल्टी उन्होंने खरीद कर रखी थी और उनकी माताजी ने उस बाल्टी को और जो विभाग के द्वारा एक पेटी बक्सा दिया जाता था उसे सहेज कर रखी हुई हैं और उस बक्से में उनके कुछ कपड़े, उनके कुछ डायरियाँ और किताब उसमें सहेज कर रखी हुई हैं। उस उनकी कोठरी को अब पूजा रूम बना दिया गया है और उनके पिताजी उनके फ़ोटो के साथ भगवान का भी वहाँ पर फ़ोटो रखकर पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं। हमारे साथ ग्राम पंचायत बघोर के सरपंच आशुतोष द्विवेदी हैं। उनसे जानते हैं कि जब उनकी शहादत हुई थी तो उस समय का माहौल क्या था और आप कितने उम्र के थे, सारी चीज़ें हम जानते हैं। द्विवेदी जी, जब राम सिया मिश्र जी की शहादत हुई थी और गांव में यह खबर आई थी उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? आपसे बड़े थे या छोटे थे? से बड़े थे, लेकिन उस समय पर मेरी उम्र 12-13 साल की रही होगी। जी। कोई यादें उस समय की? नहीं, हम लोग छोटे थे तो यहाँ फोर्स की गाड़ी आई थी जी। और देखने आए थे, लेकिन हम लोगों को वहाँ करीब नहीं आने दिया जा रहा था, सब दूर से ही हम लोग देख रहे थे। जी जी। क्या उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? जी, जब से मैं इस गांव का पदभार संभाला हूँ जी। तो 2 साल क्रिकेट वॉलीबॉल और इस वर्ष शहीद राम सिया के नाम से जिला स्तरीय वॉलीबॉल का कार्यक्रम हुआ था। जी। और उन्हीं की याद में एक, जैसे रोड से अंदर घुसेंगे जी। तो एक राम सिया तोरण द्वार के नाम से बनवाया हूँ, आपको दिखाऊंगा। अभी आपने पिता का भी मार्मिक कथन सुना है कि किस तरह से जब एक पिता के घर में जब एक बच्चे का शहादत की बात सामने आई थी तो उस समय पर सोचिए क्या मंजर रहा होगा। माँ की गोद सूनी हो गई, पत्नी का सिंदूर धुल गया, बच्चे अपने पिता को खो बैठे और पिता
न तो रो सकता है, न तो किसी से कह सकता है, बस अपने अंदर पुत्र को खोने का मलाल रख सकता है।